Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं काशिफ अली। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। ये शेर मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जिसमें मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं, शायद आपको एहसास होगा कि राजनीति हिंदुस्तान की कहां पहुंच गई है। ये शेर एक शायर ने कहा है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात विधानसभा क्षेत्र के। गुजरात विधानसभा में एक ज़िला है नर्मदा। जी हाँ, इस वक्त राजनीति ज़ोर शोर से चल रही है। लगातार कांग्रेस बीजेपी अपनी, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। राजनीति का स्तर इतना गिराया जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान की सियासत को भी शर्म आ जाए। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़बानी जंग चल रही है, उसी बीच में कुछ ज़रूरतें और कुछ परेशानियां खामोश हो चुकी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत शायद नेता देखना नहीं चाह रहे। क्योंकि वो देखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हकीकत से रूबरू करा देंगे वो हिंदुस्तान की जनता को, तो शायद उनकी नेतागिरी की जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात का एक ज़िला है नर्मदा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक ऊंची इमारत बनाने की बात चल रही है। काम ज़ोर शोर से चल रहा है। उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, लेकिन उसी ज़िले में एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है जिसको शायद नेता एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जी हाँ, नर्मदा ज़िले में एक भी ICU मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल में ICU की कितनी अहमियत होती है ये उस मरीज़ से पूछिए जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लड़ रहा होता है, और जब उसे हॉस्पिटल में ICU मैसर नहीं होता है तो वो अपनी ज़िंदगी से चला जाता है। नेता उसके आंसुओं की कीमत अदा कर पाएंगे क्या? वो राजनेता जिस तरीके की राजनीति करके, क्या देश में जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर जो राजनीति चल रही है, क्या वो राजनेता अपने आप से इंसाफ कर पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बन क्यों रही है और किस लिए बनाया जा रहा है। खबर है कि नर्मदा ज़िले में ICU नहीं, लेकिन बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। जी हाँ, आदिवासी ज़िला है ये। यहाँ 80% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी ज़िले नर्मदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण का काम ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन इस पूरे ज़िले में किसी भी अस्पताल में, यानी एक अस्पताल नहीं बल्कि किसी भी अस्पताल में ICU की व्यवस्था नहीं है। क्या यही है हमारे देश की तरक्की का पैमाना? क्या आप दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का संकल्प रखते हैं, लेकिन किसी पूरे ज़िले में किसी अस्पताल में ICU मौजूद नहीं है? जी हाँ, नर्मदा ज़िले में 80% आबादी आदिवासियों की है। यहाँ ज़्यादातर महिलाओं की खून की कमी की समस्या होती है। ऐसे में जब ये महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ब्लड बैंक है, लेकिन कई बार खून उपलब्ध नहीं होता। कई बार डिलीवरी के वक्त ज़्यादा खून बहने से माताएं कोमा में चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU की ज़रूरत पड़ती है, भर्ती करना पड़ता है। लेकिन पूरे नर्मदा ज़िले में सरकारी ज़िला अस्पताल होने के बावजूद ICU की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीज़ को बड़ोदरा, भरूच या दूसरे बड़े ज़िलों में भेजना पड़ता है। कई बार इस चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। ये कहना है नर्मदा ज़िले के मुख्यालय राजपीपाला में 20
बिस्तरों वाला एक निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर शांतिकर वसावा का। वो कहते हैं कि सरदार सरोवर बांध के नज़दीक बन रही सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के राजविला की दूरी महज 30 किलोमीटर दूर होगी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी खून की कमी की वजह से मौत हो जाती है और ऐसी कंडीशन एक वक्त को आ जाती है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन नर्मदा ज़िले की किस्मत तो देखिए कि वहाँ पर अस्पताल में एक भी आईसीयू नहीं है। और हम बात कर रहे हैं देश में हम डिजिटल क्रांति लाएंगे, हम देश को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता। या हम ऐसे देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे कि जहां पर एक आईसीयू अस्पताल में नहीं है। वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का संकल्प लिया गया है। बड़ी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कोई अस्पताल नहीं था? जो ऐसे सुख सुविधाओं से भरपूर कोई अस्पताल नहीं था कि वहाँ की जनता को वहाँ की जनता फैजियाब होती, वहाँ की जनता को फ़ायदा मिलता, वहाँ की जनता जो महिलाएं हैं जो दिक्कतों का सामना करती हैं, कि महिलाओं के साथ हम कह सकते हैं इंसाफ नहीं होता। लेकिन राजनेता शायद इस जिम्मेदारी से निभाना ही नहीं चाहते। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही हैं, लगातार जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो, लगातार जो है वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। राजनीति हो रही है कि राहुल गांधी ने रजिस्टर में नाम लिखा था, वो हिंदू नहीं है। राजनीति हो रही है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जब आई थी मोरबी में तो उन्होंने मुंह पर रुमाल रखा था या नहीं। राजनीति इस पर हो रही है। विकास के मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं हो रही है? विकास आखिर कैसे होगा जब वहाँ के अस्पतालों की, वहाँ की सड़कों की, वहाँ की शिक्षा की, वहाँ के हर एक लाइन में खड़े उस आखिरी व्यक्ति की तरक्की कब होगी? जब राजनेता ये संकल्प ले लेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ देश की और राज्य की तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन राजनेता तो ये चाहते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। ये मैंने आपको नर्मदा ज़िले की वो ज़िला दिखाया है जहाँ एक आईसीयू तक नहीं है। ज़रा आप और अंदाज़ा लगाइए कि देश के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। जब चुनावी हम कह सकते हैं चुनाव आता है तो नेताजी बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि मैं यहाँ एम्स खोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जब नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो नेताजी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ हूटर बजाते हुए आम आदमी के लोगों के बीच से निकल जाते हैं। शायद उनको ना दावे याद रहते हैं ना वादे याद रहते हैं। ऐसे में आप ज़रा सोचिए कि हिंदुस्तान की राजनीति का स्तर कहाँ पहुँच चुका है। क्या हमारे नेता, क्या हमारे राजनेताओं से सवाल करना क्या कोई बेईमानी है? अगर जनता का कोई बीच का आदमी निकलकर अगर राजनेताओं से सवाल करता है, क्या वो देशद्रोही है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजनेताओं को तो जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता आपसे काम चाहती है, आपके पास जनता का पैसा है, जनता आपको टैक्स पे करती है, सरकार को टैक्स देती है, हर एक चीज़ जनता जो है करती है। लेकिन उसके बावजूद जनता को क्या मिलता है, ये मैंने आपको गुजरात के नर्मदा ज़िले की हकीकत बताई। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि उस ज़िले में कई बीमारियां हैं, वहाँ पर लोग कई बीमारियों का सामना करते हैं। ज़िले में सिकल सेल एनीमिया के अलग किसी अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके रोकथाम के लिए तमाम तरह का सरकारी अनुदान भी मिलता है, लेकिन वह कहाँ जाती है इसका किसी को कुछ नहीं पता। जब भी हमारे यहाँ कोई कहते हैं कि कोई मरीज़ आता है तो उन्हें सिकल सेल एनीमिया के लिए ज़रूरी जांच करानी पड़ती है। सरकारी अनुदान से हुआ टेस्ट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। यानी ये आमतौर पर आदिवासियों को होने वाली बीमारी है।
इसके शरीर में दरांती के आसपास, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा ज़िला गुजरात का कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। लेकिन राजनेता दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने में लगे हैं। वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। ऐसे में आप ज़रा सोचिए कि इतनी महिलाएं वहां पर बीमारियों का सामना करती हैं, वहां पर इस जिले में एक ICU तक मौजूद नहीं है। कैसे करेंगे हम देश का? कहाँ जा रहा है हमारे देश का भविष्य? कहाँ हम अपने देश को स्टैंड कर रहे हैं? यही देश की राजनीति का स्तर रह गया है कि अब तिलक और टोपी पर राजनीति सिमट कर रह गई है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। अगर हम देखें कि जिस तरीके से लगातार जो है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हों या लगातार जो है प्रधानमंत्री अपनी रैली से लगातार ये बात कहते रहे हैं कि वो जिस तरीके से गुजरात मॉडल बनाया है, गुजरात मॉडल यही है। क्या यही गुजरात मॉडल है कि 80% आबादी वाला आदिवासी इलाका वहाँ एक ICU है? आखिर कब तक राजनेता अपनी कमजोरियों को छुपाते रहे? जवाब तो देना पड़ेगा नेताजी को। आखिर कब तक राजनेता बिस्लरी का पानी पी पी कर दिल्ली में बैठकर टूटी सड़क के, खराब अस्पतालों के, खराब शिक्षा प्रणाली के गीत गाते रहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया है? हकीकत कुछ और है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।